अगर मैं आपको कहूं अनिल अग्रवाल, सुजीत कुमार और महेश कुमार में क्या कॉमन चीज़ है या कौन सी कॉमन लोकेशन है, तो ज़्यादातर लोग ये कोई कॉमन लोकेशन इसमें रिलेट नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि आप ऐसी लोकेशन या ऐसी जगह आप गेस करो जहां पे सबसे ज़्यादा करप्शन होता है, जहां पे सारे एग्ज़ाम्स में चोरी होती है, जहां पे डेवलपमेंट के नाम में नेगेटिव डेवलपमेंट होता है, तो आप तुरंत उस राज्य को, उस जगह को रिलेट कर पाएंगे और आपकी आंसर रहेगी बिहार। हाँ, तो मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ। जो देश के लोग हैं अब बिहार को किसी निगेटिव चीज़ से ही रिलेट कर रहे हैं। ये काफ़ी सालों से चलते जा रहा है। बिहार ने हमारे देश को और पूरे संसार को काफ़ी चीज़ दी है, उसके बावजूद भी इतनी सारी निगेटिव चीज़ हुई है और डेवलपमेंट के नाम पे एक ढेला भी आगे नहीं बढ़ा है। इसीलिए बिहार को एक निगेटिव रूप से देखा जा रहा है और लोग इसे निगेटिव चीज़ से ही रिलेट कर पाते हैं। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? इस चीज़ का जिम्मेदार क्या वहाँ के सिर्फ लोग हैं या वो लोग हैं जो वहाँ से पढ़ लिख के बाहर चले गए और अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उस जगह का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, या वो लोग हैं जो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए जब भी आगे बढ़े उन्हें मार गिराया गया, या वो लोग हैं जो वहाँ सत्ता के लालच में कुछ भी कर बैठते हैं। तो क्या रीज़न है कि लोग इस तरह के मिनिस्टर्स को सपोर्ट करते हैं, और क्या रीज़न है कि ये मिनिस्टर्स को कोई शर्म नहीं आता है जब कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है? करीब 20 साल से नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बनाए हुए हैं, चाहे किसी न किसी पार्टी से रिलेट होके। इस वीडियो में मैं उनके पलटू नेचर के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी सीरियस होने वाली है। ये उन मुद्दों में बात करेगी जिस मुद्दों के कारण बिहार पीछे है या जिसके कारण बिहार अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पर कैपिटा के हिसाब से देखेंगे तो बिहार सबसे गरीब जगह है हमारे देश में, और कुछ कुछ गांव में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम इतनी कम है जो दूसरे स्टेट से करीब हाफ से भी कम है। अगर हमारे दूसरे स्टेट के लोग या हमारे दूसरे स्टेट इकोनॉमी के मामले में अगर दुनिया अमेरिका से 10-15 साल पीछे है, तो बिहार अभी दूसरे स्टेट से करीब 10-15 साल पीछे है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के नज़र में या वर्ल्ड मैप में बिहार की इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, बिहार की डेवलपमेंट क्या है, और इसका पूरा मैं जिम्मेदार देना चाहता हूं वहां के सरकार को। नीतीश कुमार कब से सरकार बनाए हुए हैं, उनसे लोगों को उम्मीद थी कि एक अच्छे इंजीनियर और एक अच्छे सोच वाले लोग वहां पे चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। अच्छे हैं, कोई करप्शन वो नहीं करते हैं, लेकिन भाई आप अगर करप्शन नहीं करते तो इसका मतलब नहीं कि आप सारे पहलू को या सारे चीज़ को टिक मार कर पा रहे हैं। आपको डेवलपमेंट भी करना है और वो डेवलपमेंट दिखना चाहिए। तो एक पढ़े लिखे मिनिस्टर, एक पढ़े लिखे व्यक्ति वहाँ के जब चीफ मिनिस्टर बने थे आज से 20 साल पहले, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद था, लोगों को काफ़ी उम्मीद था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा और बिहार इंडिया के मैप में साइन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 साल बीत गए लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ सफाई अभियान लगा देने से, सिर्फ बिजली पहुंचा देने से डेवलपमेंट नहीं होता है। कोई इंडस्ट्री नहीं उगती हुई दिख रही है। इंडिया में सबसे ज़्यादा आईटी सर्विस का मार्केट है, चाहे साउथ जाए या किसी भी स्टेट में जाए। बिहार के काफ़ी लोग साउथ में सर्विस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लेकिन वही लोग के लिए अपने स्टेट में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। हाल फिलहाल में एक एनालिटिकल कंपनी ने पटना में एक ऑफिस खोली है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक एक कैंपस रिलेटेड, या जैसे टीसीएस होगी, इन्फी होगी, इस तरह की कैंपस रिलेटेड कोई कंपनी वहाँ नहीं खुले। हम समझते हैं, आप समझते हैं, ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं हमारी सरकार भी समझती होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन कोशिश क्यों नहीं कर रही है? आपको उसी चीज़ के लिए वहाँ पे बैठाया गया है। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और मैं कोई कोडर हूँ, तो मैं कोड लिखता हूँ, तो कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि मैं अच्छी कोड लिखूँ। उसी तरीके से जब आपको एक जॉब दिया गया, इट्स जस्ट ए जॉब, वेलफेयर जॉब, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, 20 साल से कम नहीं होता है 20 साल, उसमें अगर आप डेवलपमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और कितना समय चाहिए। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट टॉपिक्स में बात करेंगे कि बिहार क्यों पीछे है, नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं किया जिसके कारण से अभी और भी हालत खराब है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि बिहार में जो पिछड़ापन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आया है। ये तो पूरे हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा कि बहुत सारे रीजंस थे। ज़मींदारी सिस्टम हो गया,
या फ्राइड की जो सिस्टम होगी, इंडस्ट्री बनाने की जो सिस्टम होगी, जो लॉ बनी थी, वो बिहार के अगेंस्ट था, ओवरऑल बिहार के नेचर के अगेंस्ट था। वो तो एक बहुत बड़ी रीज़न थी, लेकिन सिर्फ उस रीज़न को पकड़ के वहाँ के लोग या वहाँ के मिनिस्टर रोते नहीं रहेंगे। देयर आर अदर मल्टीपल रीजंस, कास्ट रीजंस, मिनिस्ट्री के लड़ाई रीजंस, एजुकेशन नहीं होने का, लोगों में नहीं मिनिस्टर्स में। लोगों में तो एजुकेशन है, तभी तो वो बाहर जाके अपनी लाइफ बना पा रहे हैं। वहाँ के मिनिस्टर्स के पास कुछ भी एजुकेशन नहीं है, और जिनके पास है वो सिर्फ बोल बच्चन है, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिहार में एक भी अच्छी कॉलेज या एक भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है जो compete कर पाए टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेज ऑफ रेस्ट ऑफ द इंडिया से। बिहार में लोग अब पढ़ने नहीं आते हैं। इनफैक्ट बिहार के लोग जो थोड़ा सक्षम है और जिनके पास लिंक है, वो बाहर जाके पढ़ लेते हैं। एक समय था बिहार एक विश्व गुरु के नाम पे जाना जाता था। यहाँ पे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा थी और लोग, पूरे दुनिया के लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, सीखने आते थे, नॉलेज लेते थे। लेकिन आज के समय में यहाँ पे एक भी ढंग का कॉलेज नहीं है। जो है भी वहाँ पे चोरी से एग्ज़ाम होता है, और ये मैं खुले दावे से बोल सकता हूँ, इससे काफ़ी प्रूफ है, जो पुलिस ने भी काफ़ी बार पकड़ा है, कार्रवाई भी हुआ है। चोरी से 10th और 12th का एग्ज़ाम होता है, और जिस साल चोरी नहीं होती है उस साल पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहता है। मैं बताऊंगा अभी आगे वीडियो में ये आंकड़ा क्या है। 2016 के समय आपने कुछ इंटरव्यूज सुना होगा यूट्यूब में, जो आपने सुना होगा कोई भी न्यूज़ चैनल में, आप अभी भी जाके देख सकते हैं, और मैं आगे भी इस वीडियो में लगा दूंगा उसकी इंटरव्यूज। रूबी कुमारी, सौरभ, जो 10th और 12th के टॉपर्स थे लेकिन अपने सब्जेक्ट नहीं बता पा रहे थे। उस समय जितने भी टॉपर्स निकल रहे थे, एक तरह से 100 पासिंग परसेंटेज था। टॉपर्स काफ़ी निकल रहे थे, और जो टॉपर्स निकल रहे थे उनको एक बेसिक, सौरभ साइंस का स्टूडेंट, उनको बेसिक साइंस, बेसिक केमिस्ट्री नहीं पता था। रूबी कुमारी को तो एक अपने सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता था। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन देखोगे तो आपको पता लगेगा ये एजुकेशन माफिया के कारण हुआ था। दूसरे जगह आप सुनते होंगे कि कोल माफिया होता है, सैंड माफिया होता है। बिहार में एजुकेशन माफिया, एजुकेशन रैकेट चल रहा था। एक शख्स था बच्चा राय, जो एजुकेशन माफिया चलाता था एक एरिया में। उनकी एक कॉलेज थी जिनमें लोग पढ़ने आते थे, और गारंटीड था कि उनमें जो भी इनरोल करेगा उसको टॉपर, टॉप 10, टॉप 5 के लिस्ट में आएगा या अच्छा मार्क्स आएगा। दूसरे कॉलेजेस में अगर मान लो 10,000 फी लगता है, तो उनके कॉलेज में अराउंड 2 टाइम्स या 4 टाइम्स करके फी लगेगा, लेकिन गारंटीड था। उनका कहना था इन्वेस्टिगेशन में बच्चा रहेगा कि हम लोग पढ़ाते हैं अच्छा है, लेकिन ये सबको पता था कि वो क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि खुद वो 9वीं क्लास में फेल किए थे, और वो स्कूल के, उस कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या पढ़ाते होंगे। खुद पढ़ लेते तो शायद 9वीं क्लास पास भी कर जाते हैं। खैर, ये तो पूरा एजुकेशन रैकेट था। इसने, पुलिस ने इसको निकाला था, छानबीन की थी, और इसके ऊपर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टिगेशन भी चला था। इनफैक्ट रूबी कुमार से डिग्री भी छीन लिया गया था, और काफ़ी और भी चीज़ें हुई थी। अब ये बात थी 2016 की। 2015 में एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, जो काफ़ी फेमस और एक तरह से काफ़ी इनफेमस फ़ोटो था वहाँ के लिए। जो चोरी हो रही थी भागलपुर यूनिवर्सिटीज़ और उसके अगल बगल की यूनिवर्सिटीज़ में, जो बाहर से पेपर्स दिए जा रहे थे चोरी करने के लिए, और डिफरेंट फ्लोर्स पे लोग चढ़ के ये चोरी करवा रहे थे। ये काफ़ी शर्मनाक बात थी। नीतीश कुमार ने इस पर कहा था कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का रिजल्ट ये हुआ कि 2016 में नेक्स्ट ईयर सारे लोग पास कर गए, बहुत सारे टॉपर निकल गए। क्यों? सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं लाया गया, एक रैकेट चल गया, एजुकेशन रैकेट। अरे सबको पता है, वहां के लोग को पता है कि एजुकेशन रैकेट चल रहा है, आप एज ए मिनिस्टर क्यों नहीं पता है? 2017 में अब क्या हुआ, 2017 में भी ये एक अलग तरह का न्यूज़ आया। एक अनुज करके एक 12th का विद्यार्थी था, वो आईआईटी की एग्ज़ाम क्लियर करता है लेकिन 12th में फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन रैकेट में पैसे नहीं दिए थे। अनुज का भविष्य तो चला ही गया, क्योंकि जब वो 12th में फेल कर गया तो वो आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकता है। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल जो आप सुन रहे हो, ये सब तो हाईलाइटेड एग्जाम्पल है, लेकिन इस तरह की कई सारी एग्जाम्पल्स वहाँ होती है जिसकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती है, लोग में हिम्मत भी नहीं होता है उस तरह की रिपोर्टिंग करें या रिपोर्टिंग तक पहुँचा पाए। नीतीश कुमार ने बीजेपी गवर्नमेंट को पहले बोला था कि बिहार की यूनिवर्सिटीज़, किसी एक यूनिवर्सिटीज़ को, पटना यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। बहुत सारे पैकेजेस भी देने के वादा किए थे। एज यूजुअल जो बीजेपी वादा करती है कि डिफरेंट पैकेजेस देंगे,
बट आफ्टर फ्यू ईयर्स हम लोग को पता चलता है कि पैकेज दिए ही नहीं गए, पैकेज इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। बहुत सारे पेपर लीक हो जाते थे बिहार में। बिहार शॉर्ट सर्विस कमीशन जो सिलेक्शन कमीशन की जो पेपर है वो लीक हो जाती थी, उसके लिए काफ़ी हंगामा होता था। अभी आप वीडियो यूट्यूब में सर्च करोगे तो कितने सारे फेक टीचर की बहाली हुई थी बिहार में। इंग्लिश तो दूर हो, तो इंग्लिश का स्पेलिंग तक नहीं लिख पाते हैं, सारे फेक टीचर। जब टीचर ही जब गुरु ही घंटा है तो फिर आगे स्टूडेंट क्या होगा। तो काफ़ी फेक टीचर एक लाइन से वहाँ से उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम की जो नींव होती है टीचर, एक प्राइमरी एजुकेशन, जो भी वहाँ पे ड्रॉप रेट है जो बच्चे का 8 क्लास और 9th क्लास तक ही मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद तो ड्रॉप रेट हो जाता है। वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी लेवल पे इतनी गिर गई है जिसके कारण से किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आप समझो एक चीज़ को, एजुकेशन बेस एजुकेशन आप अगर सही करोगे, चलो मैं मानता हूँ कि हायर एजुकेशन आप नहीं सही कर सकते हो क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं, तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप बेस एजुकेशन सही नहीं कर पा रहे हो तो वो ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट को हिट करने वाला है। सदर्न स्टेट में आप तमिलनाडु, केरला इस तरफ जाओगे या आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, तो वहाँ की जो बेस एजुकेशन सिस्टम है उसने सॉलिड किया वहाँ पे। उस बेस एजुकेशन सिस्टम के बल पे वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ अच्छे होते हैं। वहाँ भी पॉलिटिक्स होता है, वहाँ भी करप्शन होता है, सब चीज़ होता है जो बिहार में होता है, लेकिन साथ में डेवलपमेंट भी होता है। मैं तो बोलता हूँ कि नीतीश कुमार आप चोरी करो, पैसे लो, करप्शन करो, लेकिन साथ में डेवलपमेंट भी करो। ये नहीं कि आप कुछ नहीं करोगे, घर में बैठ जाओगे, सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, करप्शन भी नहीं करोगे और डेवलपमेंट भी नहीं करोगे, तब तो और भी खराब चीज़ है। कुछ तो करो, कुछ नहीं करते हो। पुराने वाले मिनिस्टर तो सिर्फ करप्शन ही करती थी, आप तो कुछ भी नहीं करते हो। आप तो बोलते हो कि मैं करप्शन करता ही नहीं हूँ। अरे भाई कर लो, 20% करप्शन कर लो, लेकिन 75% डेवलपमेंट भी करो। मुझे समझ में नहीं आता कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का मीटिंग जब होता होगा दूसरे स्टेट्स के मिनिस्टर से, तो वहाँ पे क्या बात करते होंगे, शर्म नहीं आता होगा इनको। अगर हम लोग किसी सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं तो दूसरे जो टॉपर है या पास के स्टूडेंट को उनसे मिलने में थोड़ा शर्म आता है कि नेक्स्ट टाइम लोग मदद अच्छी से तैयारी करेंगे और एग्जाम पास करेंगे। इन लोगों को शर्म ही नहीं आता है। जिसको शर्म नहीं आता उसको शायद हिंदी में बेशर्म बोलते हैं। तो शर्म नहीं आता ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ये लोग बेशर्म है ही बेशर्म। आपको क्या लगता है मैं जो बोल रहा हूँ सही है? क्या ये लोग बेशर्म हैं? या आप कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आप समझ सकते हैं कि क्या रीज़न है तो प्लीज़ वो भी बताएं। और मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है या किसी भी एंगल से वो आपको गलत दिख रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में उसे करेक्ट करें और बताएं अपना सुझाव। किसी भी स्टेट के लिए जो कमाई होता है वो अल्कोहल एक काफ़ी बड़ा कमाई होता है। अब सोसाइटी को भी बचाना है, अल्कोहल सेल भी रखना है, तो आपको एक तरह से उसको एक प्रोसेस, एक प्रोटोकॉल के थ्रू गवर्न करना पड़ेगा। अब कहीं भी शराब दुकान नहीं खोलेंगे, अवैध रूप से जो भी शराब दुकानें चल रहे हैं उसे रोकेंगे। शराब दुकान के अगल बगल के इलाके को करेती करेंगे, पुलिस लगाएंगे, पैसे खाने के लिए नहीं, काम करने के लिए। ठीक है, तो अप्रैल 2016 से बिहार सरकार ने बोला चलो शराब खराब चीज़ है, इससे औरतों को नुकसान होता है क्योंकि उसके पति पीते हैं, घर के पैसे पूरे खर्च कर देते हैं, आके मारपीट करते हैं, बच्चों का एजुकेशन खराब होता है, लोग मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ को रोकने के लिए चलो शराब ही बंद कर देते हैं। बहुत अच्छा, ऐसा रहता तो भारत सरकार आईटीसी बंद कर देती जो सिगरेट बनाती है। कुछ तो रीज़न होगा चलाने का। तो कंट्रोल चीज़ में करने में कोई भी चीज़ खराबी नहीं है। आप शराब के प्रोटोकॉल को चेंज करते, ठीक है, आपने चलो बंद किया, ठीक है, आपने नुकसान सहा, उससे जो भी इनकम आती होगी। अब उस नुकसान का फायदा क्या हुआ? उस नुकसान का कोई फायदा नहीं हुआ और नुकसान से नुकसान हुआ। कुछ समय पहले हाजीपुर में 1340 पेटी विदेशी शराब की पकड़ी गई थी। 1340, ये तो नॉर्मल डे में भी इतनी ट्रांसफर नहीं होती है। इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल मैंने सुना है कि कुछ जगह बिहार में इनफैक्ट जब आप खाना ऑर्डर करते हैं स्विगी से, तो आप स्विगी से कॉल करके शराब भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलो ये है शराब बंदी का जगह। बिहार में शराब बंद है, पहले तो स्विगी से नहीं मिलता था, अब स्विगी से भी शराब मिलता है। मैं इसमें 100% सही नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मैंने ये देखा नहीं है, मैंने ये सुना है। आप में से कोई अगर इस चीज़ का फैक्ट दे सकते हैं या आपको लगता है ये सही है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर आपको लगता नहीं ये सही नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर्स है, हवा में उड़ाई हुई बातें हैं, तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखें। लोगों को क्लियर होना चाहिए कि चलो कोई एक नेगेटिव है, -2 है डेवलपमेंट में, तो उसको -10 नहीं दिखाना है, -2 ही दिखाना है। तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं कि ये बात सही है क्या नहीं। मैंने तो सुना है कि ये सही है, लेकिन हो सकता है ये हवा में उड़ाई हुई बात है। लेकिन
अलग अलग तरीके से, क्योंकि उनको जो नेबरिंग जो स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वहाँ से तो शराब आराम से आती है बिहार में। ये मैंने खुद देखा है और खुद मैंने बात भी किया है। तो शराब आराम से आती है बिहार में, शराबबंदी का नुकसान हो रहा है सरकार से। इनफैक्ट ब्लैक मार्केट बढ़ गया है, अब तो और भी नकली शराब आ रही है भाई, शराब के दाम बढ़ गए हैं। बीच के जो एजेंट है वो बन गए हैं, जो एक परमानेंट जॉब जैसा वहाँ काम कर रहे हैं कि आपको शराब ला के देंगे एक हायर प्राइस में। तो बहुत सारे जगह में इससे पहले से भी स्टार्ट हुआ, जैसे 2015 महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर जगह है, वहाँ पे शुरू हुई थी, लेकिन 2021 या 2020 के अराउंड वहाँ बंद कर दिया गया, फिर से शराब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जहाँ भी देखा गया कि शराबबंदी हुई है वहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। लोग पीने वाले पी ही लेते हैं, और जो पीते हैं जब आपको बंदी करके, तो फिर वो ब्लैक मनी, एजेंट और भी गलत तरीके से पीते हैं। तो इस बेटर कि उसको लीगलाइज करो, प्रोसेस अच्छा बनाओ, प्रोटोकॉल अच्छा बनाओ, उसको रोकने का, उसको कंस्ट्रेंट करने का, रेस्ट्रिक्ट करने का तरीका बनाओ, ऑडिट करने का तरीका बनाओ, तो देखो आपको इनकम भी होगी और सब चीज़ अच्छा चलेगा। हरियाणा में कई बार कोशिश की गई थी शराब दुकान बंद करने की, लेकिन शराब दुकान इनफैक्ट शराबबंदी करने की, लेकिन वहाँ पे इस तरह कोई भी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस नहीं हुआ। इस तरह के काफ़ी और भी स्टेट में ऐसा पहल लिया गया था, लेकिन कहीं भी ये सक्सेस रेट नहीं देखा गया। तो नीतीश कुमार से मेरा ये कहना है कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट करते, तो इम्प्लीमेंटेशन शुड बी गुड। स्टार्टअप की दुनिया में क्या बोला जाता है कि आपका आइडिया से सिर्फ सब चीज़ नहीं होता है, आइडिया तो जस्ट स्टार्टिंग है, आइडिया से मुश्किल है उस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन। एक समय जहाँ पे दो दो रिलीजन जन्म ली थी, अब वो जगह पे लोग हंसते हैं, विश्व गुरु के नाम से थी, अब उस जगह पे लोग हंसते हैं। करप्शन तो आप पूछो नहीं। अभी हाल फिलहाल एक नेटफ्लिक्स या किसी वेब पोर्टल में, मैंने याद नहीं है, एक भक्षक करके एक सीरीज आई है या मूवी आई है, उसमें देखो बिहार के बारे में है, काफ़ी बहुत कम चीज़ दिखाया है, एक्चुअल तो और भी घिनौना था। बहुत सारे करप्शन हुए, इनफैक्ट नीतीश कुमार के खुद डिपार्टमेंट पे भी करप्शन का सवाल उठा था। वेलफेयर मिनिस्टर्स ने करोड़ों का नुकसान किया था, उनके इंक्वायरी और उनके पनिशमेंट के नाम पे उनको ट्रांसफर दिया गया था, सिर्फ ओनली ट्रांसफर फॉर करोड़ों का करप्शन। चलो ठीक है, ये तो हमारे देश में ही एक नॉर्म्स बन गया है कि यू आर गेटिंग ट्रांसफर, सस्पेंडेड, कुछ दिन के लिए मीडिया न्यूज़ नहीं चलाएगी, बस यही होता है, चाहे वो साउथ रहे, ईस्ट रहे, कहीं भी रहे इंडिया में। तो बिहार भी वो फॉलो कर रहा है। चलो उस लेवल पे बिहार एक लेवल पे चल रहा है, लेकिन और सब भी तो लेवल पे उठो भाई। अब बिहार की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वहाँ पे अजीबोगरीब चोरी के केसेस आते हैं। एक केस में एक तालाब रात भर में, एक सरकारी तालाब था, एक पॉन्ड था, उसको रात भर में मिट्टी से भरा गया और उस जगह को एक तालाब हटा के, तालाब वैनिश हो गया, तालाब एग्जिस्ट ही नहीं करता था ऐसा दिखाया गया, और उस जगह पे किसी दबंग लोग ने वहाँ पे कब्जा कर दिया। ये तो हुआ एक चीज़। एक नेटवर्क टावर था किसी एक घर में, तो रातों रात नेटवर्क टावर चोरी हो गई। इनफैक्ट रेल की पटरी चोरी हुई, ये भी केस आया था। तो इस तरह की चीज़ हो रहे हैं वहाँ पे बिहार में। हाल फिलहाल में कुछ लोग को गिरफ्तार किए थे पुलिस, और उसको ले जा रहे थे पुलिस वैन से, और काफ़ी हंसने वाली न्यूज़ है कि पेट्रोल ख़त्म हो गई थी उस जीप में, पुलिस जीप में। तो उस पुलिस जीप को धक्का भी वो जो भी अपराधी पकड़ाए गए थे उनसे ही करवा रहे थे। मुझे लगता तो चलो तो ठीक है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट, उनको धक्का देने को मिल रहा है, ये भी एक पनिशमेंट का पार्ट हो गया। गांव की स्थिति तो काफ़ी दयनीय है, जिस तरह से वहाँ पे गरीबी और भुखमरी छाई हुई है। एजुकेशन तो अभी बहुत पीछे है सेक्शन में, और हर साल वहाँ पे एक तरह से, हर साल जैसे लोग वैकेशन मनाने जाते हैं दूसरी जगह, तो बिहार में हर साल फ्लड आता है। लोग भी एडजस्ट कर गए हैं, सरकार भी एडजस्ट कर गई है। अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ थी कि गंगा रिवर के ऊपर एक ब्रिज बन रही थी, वो 2 बार 3-4 महीने में वो 2 बार गिर चुकी है। एक बार तो इनॉग्रेशन के दिन गिरी, और नीतीश कुमार की मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें जब रिपोर्टर पूछ रहे थे कि क्या करना है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसे इंजीनियर काम करते हैं, मैं बोलूँगा कार्रवाई करने के लिए। अरे कैसे काम करते हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप तो उल्टा हम लोग से पूछ रहे हो कैसे काम करते हैं इंजीनियर। अरे गलत सीमेंट, गलत मटेरियल, ऑब्वियसली ये सब चीज़ लगाया गया है। इट्स अ बेसिक ब्रिज है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिज नहीं, एक बेसिक ब्रिज बनाने वाली थी, और वो गिर चुका 2 बार, एक बार नहीं। तो कार्रवाई नहीं भाई, उसे मौत की सजा दे दो जो बना रहे हैं मिनिस्टर या जो भी इंजीनियर्स है, ट्रांसफर देम, डू समथिंग, लेकिन एकदम एक रिगरस चीज होना चाहिए। अब ये सब देखने के बाद बहुत सारे लोग जो बिहार के बारे में नहीं जानते, वो सोचेंगे बिहार में तो हमेशा ऐसा ही चीज होता था क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ से काफ़ी बड़े बड़े लोग निकले हैं। जैसे मैं जब वीडियो के शुरू में बोला था नाम अनिल अग्रवाल का, अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के ओनर हैं, फाउंडर हैं, उसके सीईओ हैं, चेयरपर्सन हैं। उसी तरह महेश कुमार टाइगर एनालिटिक्स के फाउंडर सीईओ हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग वहाँ से निकले हैं। 2 रिलीजन, जैनिज्म बुद्धिज्म का वहाँ पे जन्म हुआ है। खान सर बिहार से,
धोनी, MS धोनी, फिर आपको सुपर 30। तो एक क्वालिटी है बिहार में, बिहार के लोगों में एक क्वालिटी है जो दूसरे के स्टेट वाले के लोग से अलग बनाते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि गुजरात और राजस्थान के लोग को बिजनेस करना आता है, गुजराती इज बेस्ट बिजनेसमैन, उस तरह बिहार के लोग को पढ़ना आता है और बिहार के लोग को किसी भी सिचुएशन से लड़ना आता है। मैं तो बोलूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली आ जाए बिहार पे, एक डेवलपमेंट का नाम पे कुछ ऐसा कुछ निकलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर एक पर्टिकुलर नॉर्म से डेवलपमेंट कम हो रहा है किसी स्टेट में तो इट शुड बी ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक लेवल तक डेवलप कराए और तो फिर किसी अच्छे मिनिस्टर्स को उसको दे, फिर 10 साल तक उसकी मॉनिटरिंग रहे, उसकी जो देख रख होनी चाहिए, उसके बाद वो फिर नॉर्मल इलेक्शन के रूट में जाए। अभी बिहार डजंट डिजर्व ए नॉर्मल डेमोक्रेटिक इलेक्शन, क्योंकि कास्ट सिस्टम इलेक्शन होता है भाई वहाँ पे, और कास्ट सिस्टम बहुत जगह होता है, बहुत सारे स्टेट में होता है, लोग बोले ना बोले वो दिखता है, लेकिन बिहार में सिर्फ और सिर्फ कास्ट सिस्टम पे ही होता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। अब जब डेवलपमेंट हुआ नहीं तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे होगा क्या? जब मिनिस्टर्स को भी लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से उनको वोट मिलता ही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो काम करें या ना करें, तो क्यों वो काम करेंगे, है क्या नहीं? आपको अगर ऑफिस में बिना किसी काम का सैलरी मिलता जा रहा है प्लस हर साल 20% इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, तो काम क्यों करोगे आप? कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, चलो ठीक है, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे इलेक्शन डिसाइड होता है, उस पे इलेक्शन का जो भी रिजल्ट है टिका रहता है कास्ट सिस्टम के ऊपर, कास्ट के पॉपुलेशन के ऊपर। ये काफ़ी गंभीर बात है, इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। ये चीज़ जब तक नहीं सुलझेगी तब तक डेवलपमेंट का नाम आप छोड़ दो, और एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एजुकेशन से, लेकिन बिहार में एजुकेशन ही दूर है। जीरो की जो इन्वेंशन हुई थी बिहार में हुई थी, लगता है वो सारे डेवलपमेंट में जीरो लग गया है। दूसरे लोग जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करके उसको लगा रहे हैं अपने नंबर पे आगे, और हमारी जगह के लोग उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ जीरो हो गई। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, नीतीश कुमार के समय से क्या डेवलपमेंट हुई। पूरे बिहार की हिस्ट्री तो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। नीतीश कुमार के पहले तो बहुत काफ़ी ख़राब हाल थी, नीतीश कुमार से आने पे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये सच बात है। अब मानो न मानो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कमेंट में ये भी बताएं कि आप कितने हद तक मेरे से एग्री करते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।